अब मेरे नसीब में यही चीज रह गई है। हाँ जी, अब विष्णु साहब आ गए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, प्यारे भाई हैं हमारे। विष्णु भाई कैसे हैं? बढ़िया है। और आपकी इस टीम को 10 में से 8 अंक आज की मेहनत के लिए। 10 में से कितने नंबर? 8 अंक। अच्छा, 8 अंक, ठीक है। जी। अभी मैं आप मेरे साथ रहना आपने, ठीक है, साथ रहना है, रुकिएगा जरा। दोस्तों, विष्णु भाई के साथ आज हम स्पेशल टॉपिक जो है शुरू करने लगे हैं। स्पेशल। विष्णु साहब, किताब देखें कौन सी है स्क्रीन पे? कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है जी। ठीक हो गया। कौन सा समोल्लास है ये? 14वां समोल्लास यवन मत समीक्षा। जी, ठीक है, ठीक है, इसको खोलने लगा हूं, तैयार हो जाए। 424 ठीक हो गया ना? जी। ठीक हो गया। अब दोस्त पूछ रहे होंगे मैंने इसको क्यों खोला है। मैं शुरू से, मेरी आदत है, मैं सबसे पहले अकड़ तोड़ता हूं, जिस किसी को घमंड है। तो ये सुने जरा क्लिप, ये सुनना जी आपने क्लिप, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। ये क्लिप सुनना है और आज मतलब कुछ, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। अरे सुने सर, क्या हो गया है? आप अगर अपनी आदत से आप बाज नहीं आते, देखें, अगर आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो हम आपकी ट्रीटमेंट से बाज नहीं आएंगे। जरा सुने जी, सुने जरा क्या बात हो रही इसी है, मुद्दे गौर से सुनना। इसी मुद्दे पे बात करनी है आपको। सुने 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 सुने, शुरू होने लगे हैं, सुनना है आपने, चुप करके सुनना है अभी। सुने जरा, ये देखें जी, ये सुनना है आपने। बड़कबाजी क्या चल रही है, बड़कबाजी। अब मैं आज इस घमंड को भी तोड़कर भेजूंगा जो कई इस्लामोफोबिक सनातनियों के दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो आज उसको हम तोड़कर भेजेंगे जी। क्या जी, ये सुनना जरा ऑडियो। चलिए अपनी मनमानी कर लीजिए। आवाज आ रही है जी, जरा बता दें, आवाज आई है क्या? नहीं, चले मैं सेटिंग करके, मेरे ख्याल से शायद आवाज नहीं आई। नहीं आनी तो चाहिए। नहीं, आप आवाज आई इस चैप्टर की नहीं, इस पे आप अपनी क्लेरिफिकेशन देना चाह रहे हैं। एक मिनट जरा सुने सुने, आवाज सुने दोस्तों, क्लियर नहीं थी, दोबारा सुने जरा। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। आवाज आई है? नहीं आई? जरा बता दें अगर आवाज नहीं आई तो। अब आई है? दोबारा सुने जरा। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। विष्णु साहब कह रहे हैं जब कभी ईमान यूनियन के लोग सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करते हैं तो 14वें समोल्लास का जिक्र कभी नहीं करते। विष्णु साहब, बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सुने आपके जरा, सामने कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तोड़ने लगा इतने रेफरेंसेस। हूं, घमंड टूटने लगा है, रुके जरा, घमंड टूटने लगा है। सत्यार्थ प्रकाश खुली है, 14वां समोल्लास खुला है, पहली समीक्षा पढ़ें, बताएं, जवाब देता हूं, बताएं।
पढ़ें, आपकी स्क्रीन पर ये है। आज आपसे समूलास पढ़वाऊंगा, पढ़ें ये। पहले से शुरू करते हैं, करें। मतलब स्लेवरी पे बात नहीं करनी है, अकड़ तो तोड़ दूं पहले। अकड़ तोड़ना आपके बस की बात नहीं आमिर हक, आपके बस की बात 14वां नहीं समूलास है। खुला है, 14वां समूलास गुरु खुला है, बोल जब है तो बोल। मतलब 14वां आप समूलास आप खुला है तुम? आप कंफर्म कर, है इसी पे दम? बात कर रही है ना, कंफर्म कर लीजिए पहले आप। है, हाँ है बिल्कुल तो है, बात, है दम? बिल्कुल बिल्कुल दम है भाई, बिल्कुल दम है। शुरू कर, मैं तो शुरू चाह कर, रहा हूँ आप बात करें इसके ऊपर। शुरू कर, पढ़, चल, पहले से शुरू कर, हाँ। पढ़ो, आरंभ साथ नाम पढ़ो। अल्लाह के, क्षमा करने वाला दयालु। मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसको बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अल्लाह के ऐसा न कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि उससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जाएगा। ऊपर करिए, जो वह क्षमा और दया करने वाला है, तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को ये मार दूसरा, दारुण ये दूसरा हो जाएगा। अब हाँ, रुकें, रुकें, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि दूसरा एतराज शुरू हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट है, हाँ ठीक है, यहां पर ठीक, एक पॉइंट है। लो दोस्तों, 14वां समूलास शुरू हो गया, जिसको विष्णु साहब ये समझते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश बड़ी तोप किताब है, खासतौर पर उसका 14वां समूलास। ये मुसलमान जब जिक्र करते हैं तो 14 ईमान यूनियन, ईमान यूनियन जब सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करती है तो 14वें समूलास का जिक्र नहीं करती, ठीक है। ये बात इन्होंने की। अब मैं आपके सामने इनको पूछा, इनके सामने रख दिया है, इन्होंने पढ़ लिया। अच्छा, मेरी आवाज, किसकी आवाज नहीं आई यार? आवाज तो सबकी आ रही है, मेरी आवाज कम आ रही है? एक मिनट मुझे मौका दें यार, एक मिनट, एक मिनट मौका दें जरा। किधर गए हैं? मेरी आवाज तो कम आ रही है, आवाज तो ठीक है दोस्तों। अब देखें, आवाज ठीक आ रही है? अब देखें जरा, सही आ रही है यार? हाँ इन्होंने जी आ टाइम रही आउट है, मारा, आवाज नहीं आ रही सही आ अपना रही भाई, है, ठीक, अपने नेट शेट नहीं आ सही रही आ करें। रही। आमिर भाई एक आपकी आवाज मिनट, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। जिनको आवाज नहीं आ रही भाई, अपना वो नेट शेट ठीक करें। आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक आ रही है, ऐसे ही यार तुम लोग क्या करते हो। अच्छा, सही है सही है। अब इनसे मैंने पढ़वा लिया जी, ठीक है। अब एक पैराग्राफ है, यहां से शुरू हुआ है, एतराज हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर, इस पर एतराज है। विशु साहब, क्या आप इस एतराज से सहमत हैं? ये एतराज जो कुरान के ऊपर किया गया है कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, दयालु है, इस पर इन्होंने, स्वामी दयानंद ने एतराज किया है। ये मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा है, ये जी कुरान खुदा का कहा है, परंतु जी इस वचन से, किससे? आरंभ सात नाम अल्लाह के, ठीक है। इस जी वचन से यह पता चलता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है, जी ठीक है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने बनाया होता तो आरंभ सात नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता, ये नहीं जी कहना चाहिए था। जी ये कहना चाहिए था कि आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के, ठीक है, जी जी ये होना चाहिए था। अब मैं बिल्कुल। आपसे सवाल पूछने लगा हूं, क्या आप बिल्कुल ठीक समझते हैं कि ये एतराज स्वामी दयानंद ने ठीक किया है? देखिए जहां तक मेरी अपनी सम्मति कहती है कि अगर खुदा जो है कलाम कर रहा है मनुष्यों के साथ, तो उसे सीधे संबोधित करना चाहिए मनुष्यों को, इंसानों को, जैसा वो कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं जब सारे श्री लगू कृष्ण हैं, और ये अर्जुन के तेरे बीच में को, संवाद हो रहा है, हाँ, तो वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। हम्म, श्री कृष्ण उवाच और अर्जुन उवाच, इसी पर पूरी की पूरी गीता चली है। लो जी, ठीक हो गया। किसके 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 वाच पर चल रही है? श्री श्री कृष्णा कृष्ण उवाच और और, अर्जुन उवाच। ठीक है, ले जी, श्री कृष्ण उवाच और श्री अर्जुन उवाच के ऊपर भगवत गीता चल रही है। ये आगे आने लगा मैं सेकंड के ऊपर। अब ले जी, शुरू होने लगा है। सबसे पहले वेद, आए परखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुरान के ऊपर आरोप लगाया है कि कुरान का आरंभ जो है वो इस तरह हुआ है, लिहाजा ये पता चलता है कि ये ईश्वर की तरफ से नहीं है। आए इस नियम को परखते हैं कि किसी शास्त्र का आरंभ इस तरीके से हो तो क्या वो ईश्वरी होता है? लें जी, आपके सामने ऋग्वेद है, राम गोविंद त्रिवेदी साहब का अनुवाद है।
इसके मंडल 1 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आने लगा है, रुकिएगा जरा। मंडल 1 है, तो इन्हीं के नियम के अनुसार हम परखते हैं, ठीक है। लो जी, पहला मंडल, पहला सुक्त है और पहला मंत्र है। किताब का आरंभ होता है, पढ़ें जी। अगर ये ट्रांसलेशन नहीं पसंद तो कोई और ट्रांसलेशन निकाल लूंगा, जो कहेंगे ट्रांसलेशन निकाल लूंगा। पढ़े जरा क्या लिखा है जी। यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। कौन करता है? मैं। अगर ये ईश्वर, ऋग्वेद, वेदास ईश्वर के प्रकाशित हैं, तो क्या ईश्वर अग्नि की स्तुति करता है, देवताओं की करता है, या ये ईश्वर कर रहा है? प्राचीन ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि जिसकी स्तुति करते हैं, वह अग्नि देवों को इस यज्ञ में बुलावे। अग्नि के अनुग्रह से यजमान। वेद ईश्वर का प्रकाशित है। बिल्कुल। तो ये मैं कौन है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ये बताएं, आप अपने पॉइंट पे आए। मैं वही कहना चाह रहा हूं जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14वें समोल्लास में एतराज किया, मैं वो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपका स्थापित मत ये है कि इसके पहले जितनी भी आसमानी किताबें हैं सारी में मिलावट हो चुकी है, इसलिए हम उसको डिसओन करते हैं। आपने सुने सर, सुने, जब आपने क्वेश्चन उठाया मैंने ये नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, मैं टॉपिक नहीं चेंज होना, मैं एतराज नहीं रखूंगा। इस्लाम का दावा है। सुने 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 सुने, स्वामी दयानंद सरस्वती 14वें समोल्लास में जो कह रहे हैं उस नियम से नहीं हटने दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14वें समोल्लास के अंदर एक जुमला बोला है, ये समीक्षा करते हुए दोबारा सुन लें। ये देखिए जरा, ठीक है। ये उसके बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ 7 नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता। अच्छा। अब यहां कहा जा रहा है हम उसकी स्तुति करते हैं, अग्निदेव की स्तुति करते हैं। इवन आर्य समाज का वेद खोलें, ये लिखा हुआ है मैं। ये देखे जरा, ये अग्नि की मैं, ये मैं जो है, ये मैं कौन है? स्तुति करता हूं। अच्छा, अगर ये ईश्वर का बनाया हुआ होता तो ईश्वर का आरंभ यही होता जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। ये देखें, ये आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के, यहां से तो शुरू नहीं हुआ। अब आ जाए दूसरा एतराज भगवत गीता के ऊपर। पहले तो इसका कर दे। अब आपने भगवत गीता का जिक्र किया था, तो चले मैं भी भगवत गीता से ही शुरू कर लेता हूं। भगवत गीता का पहला अध्याय, मगर मैं वेद पे रहूंगा, स्वामी दयानंद का जो है, ठीक है। चल। आपने कहा कि भगवत गीता जो है ये श्री कृष्ण का और श्री अर्जुन का उवाच है, ऐसा ही है? बिल्कुल। यहां तो लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। जी, इसका क्या मतलब आप लेते हैं? इसका मतलब मैं ये ले रहा हूं कि भगवत गीता का आरंभ होता है कि ये श्री कृष्ण का उवाच नहीं, धृतराष्ट्र का उवाच शुरू हो रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः, यहां से शुरू हो रहा है कि धृतराष्ट्र संजय को बोलता है कि मुझे बताओ क्या चल रहा है। अब आप इसका क्लैरिफिकेशन में दूं? आप वेद का क्लैरिफिकेशन पहले दें। हाँ, इसका ले लेना, जो रेफरेंस सामने 1 बाय 1 लेते चलने। ये आपने सामने रखा धृतराष्ट्र उवाच, और आपने कहा कि ये वेद पहले, वेद, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती वेद को अपना मत मानता है, भगवत गीता तो एडिशनल है। हम याद रखना आपने विष्णु साहब, हम 14वें समोल्लास की गर्दन मरोड़ रहे हैं, इसको बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं आप मरोड़े। स्वागत है आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके किंग का मैदान में आया है। ठीक है, कोई नहीं, आर्य समाजी कोई नहीं आ रहा। विष्णु साहब आपने एंड में कह देना मैं आर्य समाजी हूं ही नहीं। सर मैं डंके की चोट, मैं सनातनी हूं सर। आप सनातनी को ललकार ललकार के बुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस जिगरे के लिए, आपकी इस ईमानदारी के लिए, दिल की गहराई से धन्यवाद, आप आए। इसका मतलब ये है आर्य समाजियों के अंदर तो दम नहीं है, क्योंकि ललकार तो उनको भी रहा हूं, उनमें से तो कोई सामने नहीं आया। तो आपका धन्यवाद। सर मैं हूं ना आपके सामने, सर मैं आपके सामने हूं ना, पूरी ईमानदारी के साथ। सर मैं वेदों को डिसोन नहीं कर सकता, मैं वेदों को डिसोन नहीं कर सकता, मैं मनुस्मृति को डिसोन नहीं कर सकता, मैं गीता को डिसोन नहीं कर सकता, मैं महाभारत को नहीं डिसोन कर सकता, यहाँ तक कि मैं नारद अग्निस्मृति को भी ओन कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप सनातनियों को संबोधित कर रहे हैं। थैंक यू। मगर आपके
सुने सत्यार्थ प्रकाश आपके साथ खास सुने, आपने अपनी बात रख दी। आप सनातनी हैं, आप आर्य समाजी नहीं हैं, ठीक है, आपको मैंने लिया। आपको लेने के पीछे वजह यह थी कि आपने जो ये सत्यार्थ प्रकाश की बड़ा महत्व और बड़ी शंसा की कि 14वां समूलास मुसलमान खोलते नहीं हैं। मैंने कहा आज आपके लिए हम 14वां समूलास खोलते हैं। इधर तो कड़की फंस गई है, सींग फंस गए हैं, वेद भी जो स्वामी, अब याद रखें, आप कुछ भी इस पर व्याख्या दें, कुछ भी चर्चा करें, वो आपकी स्वयं अपनी व्यक्ति के, क्या बोलते हैं यार हिंदी के अंदर, विष्णु भाई थोड़ा ठीक करवाना, व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से आपकी चर्चा हो सकती है, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो नियम खड़ा किया ईश्वरीय ग्रंथ को परखने के लिए, वो वेदों के पहले मंत्र के अंदर उड़कर राख बन गया। अब आप बताएं क्या करूं 14वें समूलास का? नहीं सच, आगे चले ना, आगे आगे के उनके आपत्तियों का जवाब दे, इस पूरे मंत्र को पढ़ लें। मैं चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से क्लियरिफिकेशन आवे, हो सकता है समझने में भूल हो रही हो जी। सॉरी, क्योंकि आप अरबी भी जानते हैं, मैं अरबी नहीं जानता हूं। नहीं, किसको पूरा पढ़ लें? ये जो स्वामी का जो पहला था, जो पहला ऑब्जेक्शन था, उसका कुछ हिस्सा छूट गया। एक मिनट, वो अगले का भी दूंगा। ये स्वामी साहब का, इसीलिए मैंने आपसे एक एक चीज रोककर पूछा था। 14वें समूलास का पहला पन्ना, एक चीज मुझे बता दें, ये मंजिल, एक सिपारा, एक सूरत, इसका क्या मतलब होता है? ये किस चीज को रेफरेंस दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कुरान का कोई रेफरेंस दे रहे हैं, किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं? कुरान की पहली आयत का रेफरेंस दिया जा रहा है। छोड़े आप, कुरान की पहली आयत है, कुरान खुलता है, अच्छा, सामने लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कुरान की पहली आयत पर एतराज करते हुए कह रहा है, आरंभ सात नाम अल्लाह के, ठीक है, क्षमा करने वाला और दयालु है। वो कहता है कि नियम ये निकलता है कि मुसलमान चूंकि कहते हैं ये कुरान खुदा का कहा है, ठीक है ना? तो अगर ये वो चीज होती, ईश्वर की तरफ से बनाया होता, ये देखें कि इसके बनाने वाला कोई दूसरा है, ये पता चलता है। क्यों? क्योंकि यहां कहा जा रहा है आरंभ सात नाम अल्लाह के, तो अल्लाह किसका नाम ले रहा है अगर अल्लाह का बनाया हुआ है? यही चीज अब मैं वेद के ऊपर परख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वेद ईश्वर का प्रकाशित है, ईश्वर ने ऋषियों को ये, तो ये फिर ये कौन है? ये मैं कौन है वेद के पहले मंत्र? ठीक है, आपका तर्क एक्सेप्टेड, आगे चलें। यह आप सही हैं, चलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं समझ हूं आपकी बात से। हाँ, मैं आप अग्नि की स्तुति में जो मैं शब्द आ रहा है, आप इसको उससे कोरिलेट कर रहे हैं, एग्रीड, आगे चलें। इसका मतलब यह है स्वामी दयानंद सरस्वती ने चतुर्दश समूलास के अंदर पहली समीक्षा जिस मुद्दे के ऊपर की, अभी स्टार्ट के अंदर ही, तो 3 लाइनों के अंदर, वहां स्वामी दयानंद गलत है? मैं भी पॉसिबल, आगे चलें, उसका पूरा व्याख्या कर दें, पूरा जो समूलास का दे रहे हैं, पूरा उसका कर दें, उसमें कुछ और हिस्सा भी था, उसके बारे में भी बताएं। यहाँ मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, जरा रुकिएगा। आर्य समाजियों, बच जाओ इससे पहले कि मैं इस समूलास के ऊपर इसका खंडन करना शुरू करूं, तो मैं इस प्रकार के एतराजात उठाऊंगा कि फिर आपके पास अपने शास्त्र को ईश्वरीय कहने का कोई एक प्रमाण भी नहीं बचेगा तुम्हारे दिए गए नियमों के अनुसार। याद रखना, तुम्हारे दिए गए, मेरे नहीं। तो इस सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास को लपेटकर अपनी पॉकेट के अंदर रख लो, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें। इसलिए नहीं खोलते कि भोंगियों का पलंदा है ये, ब्लंडर्स का गंदा अंडा है ये 14वां समूलास। जिस बंदे को अरबी नहीं आती, जिस बंदे ने ट्रांसलेशन से वो चीज उठाई हुई है, वो बंदा ये समीक्षा कर रहा है और उसको महर्षि बनाया हुआ है। बाय द वे, 14वें समूलास की पोल यहां भी मैं खोल दूं इस वक्त मेरे पास। अमीर भाई ये जिसका रेफरेंस दे रहे हो सामने, आप अरबी का वो चीज ला देंगे क्या सामने आप, जिसका रेफरेंस वो कर रहे हैं, वो ओरिजिनल वो सूत्र क्या बोलते हैं उसको? वो ट्रांसलेशन सही की है, आरोप जो एतराज है ना, आपत्ति है, वो गलत है, वो लॉजिकल नहीं। वो अरबी वाला, वो अरबी का अगर आप ओरिजिनल ला दें, तो अगर वो अरबी का ओरिजिनल ला दें, जो इसके बारे में बात करें। पहले सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास की चड्डी तो उतार लूं। एक मिनट रुके जरा, पहले ये भ्रम तो सामने रख दे प्लीज। अच्छा रुके जरा, रुके, क्या हो गया सर, क्या हो गया? एक मिनट रुके, पहले मैं ये जो चतुर्दश समूलास है, 14वां समूलास, हाँ 14वां समूलास जो है, इसका भांडा तो मैं फोड़ दूं। एक मिनट रुकिएगा, ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा, जल्दी कर। आज बड़ी मुश्किल से को आर्य समाजी बनने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है,
प्रयत्न। सही बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। थैंक यू, गुड। आप लोगों ने मुझे हिंदी सिखा के बहुत बड़ी गलती कर दी है विष्णु भाई, आपने नहीं, इस्लामोफोब्स ने। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये किताब खुल रही है अभी। खुल जा सिम, क्या हो गया है, ताकि 14वें समूलास का भी पोल हम खोल ही दें आज। चल ना यार, क्या हो गया तुझे? हाँ ठीक हो गया, खुल गया। एक मिनट रुकिएगा जरा। जल्दी 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 खुल जा, एक मिनट। ले जी, पोल खोलने लगे हम। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर विष्णु साहब आपको एक चीज नजर आ रही है, जूम कर रहा हूं, पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है? अथ सत्यार्थ प्रकाश श्री स्वामी ठीक है, दयानंद रचित। जी जी जी। ठीक है, अच्छा पढ़े जरा, ये क्या लिखा हुआ बना है? 1875 बनारस। 1875। जी, पता है ये कौन सा अपना संस्करण है? लगभग उन्हीं के समय का, उन्हीं के समय का पहला, हाँ, प्रथम जी प्रथम संस्करण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब पहली बार सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, इसको प्रस्तुत किया था पब्लिक के सामने, कितने समूलास थे ये देखना। ये देखो किस पे खत्म हुआ है, कितने बोले? 12 12। 12। किधर है 13वां, किधर है 14वां? पहले एडिशन के अंदर ना 13वां था ना 14वां था। पता है क्या हुआ है? ये बाद में ऐड किया इन्होंने। स्वामी दयानंद को घंटा नहीं पता था कुरान के बारे में, घंटा, ठीक है। ये बाद में आर्य समाजियों पंडित लेखराम आया, ठीक है। पंडित लेखराम ने, जो कि इनका बहुत बड़ा विद्वान पेशावर से माना जाता था जी, पंडित लेखराम आ गया। उसके बाद एक दूसरा आदमी था जिसने बाद में आर्य समाज को त्याग कर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, गांधी धर्मपाल। ये दो बड़े शख्स थे जिन्होंने इस्लाम के ऊपर लिखने का प्रयास किया। पंडित लेखराम को उर्दू भी आती थी, उसने कोई इस्लाम के बारे में जिहाद नामी रिसाला लिख, फलाना कर फलाना कर। ये फर्स्ट एडिशन है। जिस 14वें समूलास के ऊपर फुदक रहे थे, वो समूलास फर्स्ट एडिशन के अंदर है ही कोई नहीं। मुझे सिद्ध करो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जमाने के अंदर ही उसने खुद 14वां समूलास लिखा था। हाँ जी, अब क्या करूं उस 14वें समूलास का? विष्णु साहब आप मुझे अच्छे से जानते नहीं है, इसका मतलब है। मैं भी पॉसिबल, सही कह रहे हो आप। हाँ, आर्य समाजी क्यों नहीं आते? आप आ गए हो, क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे समझ गए हैं, उनको पता है कि ये बंदा हमें खा पी के डकार भी नहीं मारेगा। तो गलती से भी 14वां समूलास खोलने का हमसे कभी भी ना कहना, क्योंकि हम खोल कर वो चीज मेरा भाई दिखाएंगे विष्णु साहब, जो नहीं इनको समझ आएगी ना ये बात कर सकते हैं। अभी मैंने देख का एक चावल का एक दाना चेक करवाया है आपको, 14वें समूलास की हालत क्या है। 3 लाइनें पढ़ी हैं और वहां पता चला है कि इस नियम के अनुसार तो वेद वेद नहीं रहेगी, भगवत गीता श्री कृष्णा की नहीं रहेगी। बेड़ा गर्क हो गया, लेने के देने पड़ गए। इसलिए यह मानना पड़ता है इस स्वामी दयानंद ने नहीं, बल्कि ये मूर्खता अगर स्वामी दयानंद ने की है तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, उसको महर्षि कहना गलत है। अगर बाद में किसी ने उनके नाम पर मट दिया है, लेपापोती कर दी है, तो यह भी बहुत बड़ा ब्लंडर है और नियमों के अनुसार हो ही नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पर स्वामी दयानंद ने और आर्य समाज एक आरोप उठाते, एक और मिसाल ले लें जी। स्वामी दयानंद और आर्य समाज कुरान के ऊपर एक आक्षेप लगाते हैं कि चूंकि कुरान के अंदर रेपिटेशन है, तकरार है, जी जी, इसलिए भी लगता है कि ये ईश्वर की तरफ से नहीं है। रेपिटेशन ईश्वर की तरफ से नहीं होती, ये नियम भी बताया है, पता है आपको आर्य समाज ने? मैंने भी महसूस किया है, कुरान को पढ़ते समय रेपिटेशन मैंने भी देखा है जी। हाँ, अब मजे की बात बताऊं, आर्य समाज ये नियम रखता है कि कुरान में चूंकि रेपिटेशन है, इसलिए ये ईश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र कितनी बार आया है?
चलिए गायत्री मंत्र मान लीजिए कई बार आया है। हाँ हाँ, तो गायत्री मंत्र ही नियम को भ्रष्ट कर गया, तबाह कर गया वेदों को, क्योंकि गायत्री मंत्र भी रेपिटेशन हुई है। हाँ, एक बार फलां ऋषि ने उसको जनाब उसका आभास किया, एक ने दूसरे किया। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक नियम के ऊपर स्ट्रीम करके बताऊंगा कि आर्य समाज ने कुरान के ऊपर जो क्षेप लगाया है कि इस नियम के अनुसार यह ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता, वेदों की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक और दे दूं नहीं मैं मिसाल? चाह हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सामने रखें और दें, मैं तो चाह रहा हूँ ये चीजें क्लियर हो। चले, एक और मिसाल देता हूं। 14वें समूलात का कुछ भी आप उठा लें, इसके अलावा और कुछ जो देना चाहें आप, जी 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 जो जी जी आपको जी लगता जी है कि जी, टेंशन ना लें। आपने मुझे लगता है मेरा प्रोग्राम देखा नहीं है अपना, वो अगर मेरा प्रोग्राम देखते ना आप, आर्या समाज की अंतिम नमाज, वो यही तो देखकर वो नहीं आए, आर्या नहीं आते। उन्होंने जब से वो देखे ना मेरा प्रोग्राम, उसके बाद उन्होंने कहा भाई हर जगह जाना, स्वामी भाग गए थे भाई इसी वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनको पता चल गया है विष्णु भाई आपसे प्यार है, आपसे आप अच्छे आदमी हैं यार, क्या करें। ले जी, नहीं आपको फिर मैं मैं केवल मेरा देखिए एकेडमिक उद्देश्य से जानने के लिए मेरा पर्पज है कि भाई 14वें समूलात में इतने सारे प्रश्न उठाए गए हैं। अब चूंकि वो मुझे रेफरेंस भी समझ में नहीं आ रहे, मुझे अरबी भी समझ में नहीं आ रही है और कहीं चर्चा नहीं हो रही, और आपके माध्यम से जब भी आप रेफरेंस देते हैं तो अन्य विषयों पे देते हैं, कभी इन चीजों के ऊपर आप नहीं आते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामेबाज गॉड की जो हैं बात की जा रही है उसके जी। ऊपर भी बात नहीं होती है, स्वामी दयानंद तो ये बहुत बड़ा अच्छा। बड़ा पाखंड था, ड्रामेबाज था। उस समय के ऊपर बहुत कम लोगों ने संस्कृत को समझने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद एक उठा नया नाम था, जवान था, लोगों ने कहा वाह यार वाह, हमारे अंदर भी कुछ संस्कृत। तो उससे पहले लोगों को बस यही गिने चुने मंत्र आते थे, स्वामी दयानंद को उन्होंने चौड़ा कर दिया, थोड़ी सी संस्कृत बोलना सीख ली। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि एतराज, चले मैं आपको अपनी जुबान से ही सुना देता हूँ, नई चीज क्या लगाऊं। इसकी आवाज खुली रहे, आपको सुनाते हैं। इतने एपिसोड कर दिए हैं कि मुझे भी याद नहीं कि मैंने क्या बात कही थी, कहाँ किधर गए किधर गए किधर गए किधर गए, किधर गए। आवाज कट रही है आपकी, पता नहीं मेरी वजह से कट रही है। लो जी देखो, आहा हा, क्या बात है, मेरी आवाज ठीक आ रही है दोस्तों? इसका मतलब है विष्णु साहब की आवाज कट गई। लो जी कमाल, चेक करो कि वीडियो मिल गई है, वीडियो मिल गई, बड़ी बात है यार, ये तो दस्ती मिल गई। आओ फिर अब आपको विष्णु भाई को बताते हैं कि हम 14वां समूलास कब खोल बैठे हुए हैं, आपको सुनाते हैं। ठीक है जी, 8 महीने पहले, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 14वां समूलास खोलकर एक बार उसकी पोल पट्टी भी खोल चुका हूं मैं, तो जरा सुन लें, ठीक है ना जी, ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए कि कौन सा प्रोग्राम आपने देखना है। देखे जरा, आर्य समाज की अंतिम नमाज एपिसोड 9, 8 महीने पहले स्ट्रीम की मैंने, और उस स्ट्रीम के अंदर मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, जरा सुनना। विष्णु साहब निकल लिए हैं, आवाज नहीं आ रही ना, रुके जरा, इसको खोलना पड़ेगा यहां से और मुझे करना पड़ेगा म्यूट, ताकि आप तसल्ली से सुने। वो इंसानों का अल्लाह नहीं है बल्कि मुसलमानों का है, ये सिद्ध करने की, ये साबित करने की, ये प्रूव करने की स्वामी दयानंद ने कोशिश की। आवाज आई है? जो वीडियो मैंने प्ले किया उसकी आवाज आई है आपको? विष्णु साहब निकल गए हैं, अब आ गई? गुड गुड, आ गई ना, गुड। किंग कॉन्ग को हराने आए थे, हो हमने अगर 14वां समूलास खोला, आपके 14 तबक रोशन करके रख देंगे, ये याद रखना। ये सुन लो एक और मिसाल। विष्णु साहब का नेट ही डाउन हो गया एंड टाइम के ऊपर। मैं हूं सर, आ गया। बस ठीक है, थैंक यू, वेलकम बैक। अब सुने जरा, 8 महीने जी पहले मैंने
सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समूल 8 महीने पहले, ये जाके प्रोग्राम देख लें, एपिसोड 9 है आर्य समाज की अंतिम नमाज, आवाज़ अगलाई पर पड़ी हुई है। 8 महीने पहले 14वां समूलास खोलकर उसकी पोल पट्टी खोल चुका हूं और बताया है कि जो नियम उन्होंने रखा है उस नियम के अनुसार वेदों पर क्या होगा। सुनते जाएं जरा आप जी। पक्षपाती का मतलब ये होता है बायस्ड है, मुसलमानों की साइड लेता है। वो इंसानों का अल्लाह नहीं है बल्कि मुसलमानों का है। ये सिद्ध करने की, ये साबित करने की, ये प्रूव करने की स्वामी दयानंद ने कोशिश की। अब आ जाएं उस प्रमाण को देखते हैं, हम अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। चतुर्दश समूलास, हाँ ठीक है, 14वां समूलास है और सफा बनेगा 435, 435, 435। उसमें कुरान के ऊपर समीक्षा करते हुए पॉइंट नंबर 37 बन जाएगा, ठीक है 37। तो जो नंबर लगाकर कुरान पर एतराजात किए हैं उसमें 37वां जो एतराज है 37 कुरान के ऊपर, वो एतराज क्या किया है देखें जरा, ऊपर से पहले एतराज पढ़ लें। वो कहते हैं अल्लाह झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं रखता, यानी जो झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते रहते हैं, अल्लाह उनको मित्र नहीं रखता। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम में प्रवेश करो, ठीक है जी। तो जो लोग ईमान लाए हैं वो इस्लाम में प्रवेश करें, मगर ऊपर वाला पॉइंट है जिस पर एतराज है वो ये कि अल्लाह झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं करता, उनको मित्र नहीं रखता, दोस्त नहीं बनाता, ठीक है जी। आवाज आती आपको है तो समझ आ गया इतरा यानी आयत। अब एतराज चेक करना विष्णु है। साहब आवाज आ रही है ना? समीक्षा जी नीचे जी आ रही, एतराज बिल्कुल आ रही। करते हैं, वो कहते हैं जो झगड़ा करने वाले को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता। ये एतराज आपको समझ आ गया। अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं करता या उनको मित्र नहीं रखता, दोस्त नहीं समझता। तो स्वामी दयानंद कह रहा है कि अगर कुरान के इस प्रमाण के मुताबिक खुदा झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं समझता तो फिर मुसलमानों को खुद क्यों कहता है कि झगड़ा करो, उनको आदेश क्यों देता है कि झगड़ा करो, चलो जी झगड़ा 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 करो। अब आगे पढ़ लें, आगे क्या कहते हैं। और झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है। अगर झगड़ा करने वालों से मित्रता नहीं रखता तो झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है। क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही, एक मिनट, हाँ, क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है। तो वो मुसलमानों ही का पक्षपाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं। इस से यहां ये विदित होता है कि ना कुरान ईश्वर कर्त और ना इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है। क्या एतराज उठाया, सबको एतराज समझ आ गई है जी? नीचे जरा कमेंट करके बताएं, एतराज समझ आ गई है तो मैं क्रक्स करके निकालता हूं फिर दोबारा। जरा कमेंट करके जरा एक्टिव हों और एक्टिव होकर मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं। एक एक चीज का आपने स्क्रीनशॉट जो है लेकर रखना है, ठीक है जी। मैं क्रक्स निकाल रहा हूं दोबारा से, जिन जिनको समझ आ गई वो बता दें। थैंक यू सो मच, मुझे कमेंट्स नजर आना शुरू हो गया, माशाल्लाह आपको समझ आ गई है। अब दोबारा समझें, एक बार रिपीट करके, जो अभी जुड़े हैं उनके लिए रिपीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि पक्षपाती कैसे बनता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 14th चैप्टर के अंदर 37 नंबर, जी हाँ 37 नंबर आयत कोट की है कुरान की, जिसमें एतराज किया है कि अल्लाह झगड़ालू लोगों को, झगड़ा करने वाले लोगों को मित्र नहीं बनाता, दोस्त नहीं बनाता। एतराज समीक्षा उसने ये की है कि अगर अल्लाह झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं बनाता तो मुसलमानों को झगड़ा करने की प्रेरणा क्यों देता है, झगड़ा क्यों करवाता है उनसे, यानी जिहाद वगैरह। आपको समझ आ गई ना? यानी वो मुसलमानों जिहाद करते हैं, किताल करते हैं, किताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद बिस्सैफ। तो अगर झगड़ा करने वालों को मित्र नहीं रखता तो मुसलमानों को खुद झगड़ा क्यों करवाता है। और फिर आगे दूसरा एतराज किया कि वो तब तक राजी नहीं होता जब तक सब मुसलमान ना हो, तो वो तो फिर मुसलमानों का ईश्वर और अल्लाह हुआ, तो पक्षपाती हुआ। एतराज समझ आ गया? थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये करना है कि जो आवाज़े हक की पुरानी आदत है कि हमने फॉर्मूला सेट करना है, तो अब मैं फॉर्मूला सेट करने लगूंगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती के आरोप के मुताबिक या उनकी विचार के मुताबिक जो ईश्वर झगड़ा करने का कहेगा, हाँ जी, और मुसलमानों को झगड़े के लिए उभार रहा है, तो वो ईश्वर अच्छा नहीं है क्योंकि झगड़ा करवा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो ईश्वर इस बात पर खुश होगा कि वो अपने धर्म में लोग आए तो खुश हो, और अगर गैर धर्म पे हो तो उसको क्रोध हो, उसको गुस्सा आए, और वो ये कहे कि उनसे लड़ो जो उस धर्म में नहीं आते, यानी नॉन मुस्लिम्स के साथ लड़ने को है, तो ऐसा ईश्वर पक्षपात होता है। फॉर्मूला ठीक हो गया जी। अब हम फॉर्मूला सेट करने लगे हैं। ठीक है जी। हाँ, आपको पता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने पदार्थ हैं या जितनी औषधियां हैं, औषधियां, यह भी मैं समझाऊंगा आपको आगे, औषधियां हैं, ये सब प्राणियों के लिए, सब मनुष्य के लिए एक समान है। यानी अगर पानी मैं पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, पानी हिंदू पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक क्रिश्चियन पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक नास्तिक पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक कुत्ता पिएगा उसकी प्यास भी बुझेगी, पानी एक परिंदा पिएगा उसकी जो प्यास है वो भी बुझेगी। यानी अलगर्द जो जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझती है। इसे कहते हैं एक समान होना, चीजों का एक समान होना। ठीक है जी। अब मजे की बात आपको बताऊं, वेद का ईश्वर और आर्य समाज का ईश्वर, सुन ले, वो कैसे पक्षपात बनता है कि वो औषधियां जो सब मनुष्य के लिए एक समान होनी थी, तो वो वेद मत के अनुसार आर्य समाजियों को और सनातनियों को यह प्रार्थना करने का उपदेश देता है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही श्रेष्ठ हों, बाकी सब के लिए हानिकारक हों, बल्कि शत्रु की तरह हों। यह पक्षपात नहीं है। देखिएगा जरा, यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती का खुद का स्वयं किया हुआ, सुन लो, 6वां अध्याय, और उसका मंत्र बनेगा 22 14वें समोल्लास के 14 तबक रोशन कर रहा हूं मैं। सुन लो दोबारा, 8 महीने पहले आई है, सुने। पदार्थ आपके सामने है, पूरी लंबी बात हो रही है, उसको स्किप करके नीचे करता हूं। आप देखिएगा प्रार्थना क्या चल रही है। जहां से मैंने रेड हाईलाइट शुरू करना शुरू किया, अंडरलाइन, उसको देखिएगा। वो कहते हैं, हे वरुण, ये ईश्वर की एक सिफ्त बयान हो रही है। ए वरुणा, आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां, औषधियां ये वही हर्बल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये वो पदार्थ हैं जिनसे इंसान को फायदा होता है, सेहता मिलती है, वो श्रेष्ठ रहता है, हेल्थी रहता है। तो कहते हैं हम लोगों को जल और औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से, येलो पढ़ना शुरू कर रहा हूं, चेक कीजिएगा जरा पक्षपात, येलो वाला, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं उसके लिए वह औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हो। लो जी, आपके सामने है, येलो लाइन पढ़ लें। सेम चीज है, मेडिसिन हो, जड़ी बूटी हो, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कोई देसी दवाई, वेद के अंदर लिखा है कि सिर्फ ये चीजें फायदा उसको देंगी जो वेद का मानने वाला है। तो जो वेद को नहीं मान रहा उसके लिए ये चीजें दुख देने वाले शत्रु बन जाएंगे। पक्षपात और किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वेद विरुद्ध नहीं, और वेद विरुद्ध नहीं लिखा यहां पर, यहां लिखा है जो हमसे वैर करता है, हमसे दुश्मनी। वाह भाई वाह, आपसे दुश्मनी का इतना बड़ा दंड स्वामी, इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा पाप हो गया आपसे वैर रखना कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर जो है वो उन्हीं चीजों को आपके लिए तो श्रेष्ठ बनाए, मित्र की तरह, और दूसरों के लिए जो जिनसे आप वैर रखते हो। अब मजे की बात देखें, 2 चीजें यहां कही गई हैं। येलो से दोबारा पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और
यहां पर क्या हो गया, जो हम लोगों से यानी आर्य समाजियों से अगर कोई दुश्मनी रखता है या सनातनियों से अगर कोई वैर रखता है, आगे कहा और हम लोग जिससे वैर करते हैं, यानी वो लोग जिससे दुश्मनी करते हैं, मुसलमान गए, ईसाई गए, नास्तिक गए, सिख गए, बौद्ध गए, जैन गए, सारी कौमें गई, सारे धर्म गए, रगड़े गए, पारसी भी गए, सारे, क्योंकि ये तो सबसे ही वैर रखते हैं, और ये तो सबसे ही वैर रखते हैं, छोड़ते किसको हैं। तो वेद कह रही है कि ये हम जो लोग इनसे वैर रखते हैं और जिनसे ये वैर रखते हैं, उसके लिए वह औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। तो पक्षपात किसे कहते हैं? यहां मैं स्वामी साहब का सवाल दोबारा दोहराऊंगा। सवाल यह है कि ये कैसा ईश्वर है कि जो सिर्फ अपने मानने वालों के लिए अपने पदार्थों या अपनी औषधियों को एक मित्र की तरह, श्रेष्ठ मित्र के तुल्य रख रहा है, और जो उससे विरुद्ध जाते हैं, सनातन से विरुद्ध जाते हैं, बल्कि सनातनियों के विरुद्ध जाते हैं, आर्य व्रत के या आर्य समाजियों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए वो कहता है कि ये शत्रु के तुल्य हो जाएं। हाँ जी, तो पक्षपात स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, मुश्किल बहुत पड़ेगी। आय हाय, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा जरा देखभाल कर, मैं मंजी चौक में बिछाकर ठोकता हूं। हाँ, ये याद रखना, पक्षपात के बचे। तो जो फार्मूला कुरान पर लगाया है वो वेदों पर मैंने लगा दिया है। अब दम हुआ तो इसका उत्तर दे जाना, चैलेंज है, चैलेंज। जो जवाब इसका दोगे ना वही जवाब उसका है जो स्वामी टिड्डल ने किया है। हाँ, ये इतना इतना मेरी तरफ से समझ लो, जो जवाब इसका दोगे ना वही उसका है। हाँ बस, अब भाड़ में जाओ। मगर मैं यहीं पर नहीं रोकता, मैं घर तक छोड़ कर आता हूं, और फार्मूला जब तक टन टन की तरह सेट ना हो जाए मैं जान नहीं छोड़ता, मेरी आदत है। सुनो जरा, सुनते जाओ। ये मेरे जबड़ों में जब तुम्हारे गले आ गए हैं ना, ये तब तक नहीं मैं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारी आंखें धुंधली नहीं हो जाएंगी, ये याद रखना। आगे देख लो, पक्षपात किसे कहते हैं। सो ऋग्वेद ले लें जी, ये भी स्वामी दयानंद के द्वारा संस्कृत भाषा के आधार पर तैयार किया गया है। तो ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 39 और मंत्र है 2। भावार्थ नीचे लिखा हुआ है पूरा, मैंने स्क्रीन पर कोई चीज क्रॉप नहीं की, इसीलिए कि पूरा जिसने पढ़ना है पढ़ ले, मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं। क्या कहते हैं? धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा की कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सिद्ध कर रहा हूं कि मूर्ति पूजा करने वाले भी पापी हैं, मूर्ति पूजा करने वाले भी अधर्मी हैं, मूर्ति पूजा करने वाले भी वेद निंदक हैं, तो आशीर्वाद तो उनको भी कोई नहीं मिलना। If you use a trending sound on Instagram, that's not the only thing that Instagram तो पक्षपात का सवाल दोबारा कर रहा हूं, ये कैसा ईश्वर है वेद का कि अपना आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या मतलब है? सुख करना, कल्याणकारी करना, किसी को सुखी रखना, जीवित रखना, उसको रोगों से बचाना। ईश्वर का आशीर्वाद तो यही होता है ना। और ईश्वर क्या वो ड्रामों की तरह सर पर आकर हाथ रखेगा, उसके पांव छुओगे? आर्य समाज तो ऐसा मानता नहीं, वो तो निराकार मानते हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद और कैसे होगा? वो होगा कि रोगों से बचे रहो, गुप्त हो या जाहिरी, दुखों से बचे रहो, सुख को प्राप्त हो। वो तो कहता है मैं दूंगा ही सिर्फ धार्मिक लोगों को, अधर्मियों को दूंगा ही नहीं, पापियों को मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। तो सवाल ये है कि ईश्वर वेद का पक्षपाती हुआ या नहीं स्वामी दयानंद के फार्मूले के तहत? हाँ, कम पै गया जी, पै गया जो 14वां समूला। कम वक्त मैं यहाँ रुकता भी तो नहीं हूं ना, एक तो मैं भी नहीं रुकता। हाँ, ना मेरा तीर रुकता है ना मैं रुकता हूं, जहां मोरी देखी घुसट जाते हैं। अब अगली मोरी देख लें। ये प्रार्थनाएं बहुत बार मैंने पेश कर दी हैं, सफा 31 और 32 प्रार्थना का विषय। ये प्रार्थनाएं कोई आम प्रार्थनाएं नहीं है, आर्याभिविनय स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं खुद लिख चुके हैं, इसकी रचना उन्होंने की है, उन्हीं की रुचित या पता नहीं क्या रचित बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उन्होंने लिखी है, उसके ऑथर हैं। और जितनी प्रार्थनाएं यहां पर जिनका अनुवाद या भाष्य उन्होंने किया है वो सारी वेद से इकट्ठी की हुई हैं।
हाँ जी, वेद से आई समझ। अब पढ़ लें, ये तो सबने पढ़ी हुई है, बार बार मैंने पढ़ाई है। और जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, अनार्य मनुष्य हैं, उन सब दुष्टों को आप हैं, से क्या लिखा है, समूलान, हाँ समूलान विनाश्य मूल सहित नष्ट कर दीजिए। आखिरी लाइन। और मेरा सवाल है, नास्तिक का क्या पाप है? हैं? मेरा सवाल है, ओ मूर्ख का क्या कसूर है? मूर्ख तो मूर्ख है, वो तो जन्म से मूर्ख होगा, या बाद में कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, वो मूर्ख हो गया। ये कहते हैं जी उनका दृष्टों का नाश कर दें। तो सवाल ये है, ये ईश्वर ऐसी प्रार्थना सिखा रहा है कि जो सिर्फ आर्य समाज पर फिट हो और सनातनियों पर फिट हो, बाकी सब निकल जाए उसमें से। बाय द वे, इसमें मूर्ति पूजा ऐड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। उसकी वजह यह है कि वो नास्तिक हैं, हाँ जी, मूर्ख भी हैं, हाँ जी, अनार्य भी हैं, हाँ जी, विश्वासघाती भी हैं, हाँ जी, वो सारे हैं। हाँ, उत्तम कर्म वाले भी नहीं हैं, जी जी, स्वार्थी भी हैं। हाँ, तो ये सारे गुण मूर्ति पूजकों के अंदर पाए जाते हैं। और वेद विधा विरोधी भी हैं, वेद विधा विरोधी विरोधी, हाँ वो भी हैं। तो सवाल ये है कि क्या यहां पर ईश्वर पक्षपाती नहीं होता? नहीं। कि वो सिर्फ आर्य समाजियों या सनातनियों को ज्यादा से ज्यादा उनको नष्ट नहीं करता, बाकी सबको नाश करता है? तो ये पक्षपात नहीं है कि वो तभी खुश होगा जब सब आर्य समाजी या सनातनी होंगे, वेद के मानने वाले। उसके अलावा वो सबको नाश करने की प्रार्थनाओं का उपदेश दे रहा है। दूसरा ले लें, ये तो उससे भी बढ़ गया है, ये भी आपकी स्क्रीन पर। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो वेद से विरुद्ध हो अथवा उनका प्रणंत हो जाए। अच्छा ठीक है, हाँ वो आगे चलेगी बात। वेद से विरुद्ध जो लोग हैं, वो वेद को नहीं मानते, आर्य समाज को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, तो वेद का ईश्वर क्या प्रार्थना उनको सिखा रहा है? वो कह रहा है 3 चीजें होंगी। नंबर 1, या तो हम उनको ऐसा दंड दें कि वो ठीक हो जाएं, ठीक है, ऐसा दंड देवें कि वो ठीक हो जाएं, अथवा उनका प्राणांत हो जाए। क्या मतलब है? हमेशा के लिए उनको खत्म कर दें, उनको काट डालें, उनको मार दें, या फिर कि वह हमारे वश में ही रहें। या तीसरी चीज ये है कि हमारे वश के अंदर कर दे, हमारे स्लेव्स बना दे। सवाल ये है कि ईश्वर अगर पक्षपात नहीं है तो उसको क्यों इतना डर लगा हुआ है कि वो आर्य समाजियों से जो विरुद्ध जा रहे हैं या सनातन धर्म से विरुद्ध जा रहे हैं, वो उनके बारे में मारने की बात कर रहा है? इसकी क्या वजह है? इंग्लिश में भी मैंने ये दिखाई थी। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 51 मंत्र 8 है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखें आर्य भवनय के, उसमें लिखा हुआ है कि जो एथियस्ट हैं, फुलिश है यानी मूर्ख है, डाकू हैं, चोर, ये वो सारे जो वेद से विरुद्ध जाते हैं, उनको क्या करना है? दे में बिकम कल्चर्ड, या उनको वैदिक बना दो, क्योंकि कल्चर तो यही मानते हैं, सनातन धर्म के संस्कार जो हैं 16 संस्कार, उन्हीं को ये मानते हैं। सो दे में बिकम कल्चर्ड और दे में बी पुट टू एन एंड, उनकी हत्या कर दें, उनका मर्डर कर दें, और दे में बी अंडर अवर कंट्रोल, या हमारे वश में कर दे। काइंडली फुलफिल माई चेरिश्ड डिजायर, आखिरी लाइन, काइंडली फुलफिल माई चेरिश्ड डिजायर, यहां आखिरी लिखें। सो आप पूरी करें, हमारी कामना करते हैं। ये देखें ना, आखिरी लाइन देखें, वो कहते हैं कामना करता हूं सो आप पूरी करें। यहां भी आखिरी लाइन देख लें, हिंदी के अंदर भी। तो मकसद कहने का ये है कि स्वामी दयानंद ने जो फार्मूला सेट किया था कुरान को परखने के लिए, हमने जब वेद को परखने के लिए रखा, ओहो, तो कटा ही खुल गया, कट्टा ही खुल गया, अब बंद नहीं रहा। मैं असल में रुकता हूं नहीं, आखिरी 2-3 चीजें और पेश करके मैं फिर चलूंगा, ठीक है ना? सुनते जाएं विष्णु पक्षपात साहब। के एक और उदाहरण आपके सामने ऋग्वेद से। ऋग्वेद है मंडल सुन रहा हूँ ये सुन रहा हूँ। हाँ, जी, जी। स्वामी दयानंद के 14वें समूलास के 14 तबक रोशन करके मैं भेजूंगा स्वामी दयानंद की जुबान से। सुनते जाएं जरा, ये 8 महीने पुरानी है, सुने जरा जी। 1 सूक्त 41 और मंत्र है 8। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद ये भावार्थ किया है। वो क्या कहते हैं? येलो वाली लाइन आपके सामने, मनुष्य को योग्य है कि ना अपने शत्रु
और ना मित्र के शत्रु में प्रीति करे। मित्र की रक्षा और विद्वानों की परिवाक्या भोजन वस्त्रपान आदि से सेवा सदा करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। यहां पर जो पहली येलो लाइन है वो ईश्वर को पक्षपात साबित करती है। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखा है? वो कहते हैं कि इंसानों को चाहिए कि अपने दुश्मन और अपने दोस्त के दुश्मन से कभी भी प्यार ना करे, सिर्फ अपने मित्र की रक्षा करे, अपने दोस्त के साथ चले। ये तो स्वामी साहब ईश्वर भी पक्षपाती हो गया कि वो कहता है कि जो ऑब्वियसली यहां पर यही बात है ना जी, जो सनातनी है वही आपका मित्र होगा और जो सनातनी नहीं वो आपका शत्रु। तो शत्रु से आपने प्रीति नहीं करनी, यानी प्यार नहीं करना। सो मनुष्य को यज्ञ है कि ना अपने शत्रु और ना मित्र के शत्रु में प्रीति करे, मित्र की रक्षा और विद्वानों की, ये सारी आगे वो बयान कर रहे हैं। सो मेरा सवाल ये है कि जो फॉर्मूला स्वामी साहब ने डाला था वो यहाँ फिट हो रहा है। एक और ले लें। यजुर्वेद का भाष्य है खुद स्वामी दयानंद सरस्वती का तैयार करना। पता है यहां क्या लिखा है? यहां लिखा हुआ है कि जो लोग हमसे वैर करते हैं, ये देखे जरा आखिरी दो लाइन आपने देखनी है। यजुर्वेद भाष्य है अध्याय 15 और मंत्र है 17वां 15-17। स्वामी दयानंद का भाष्य क्या लिखते हैं? आखिरी दो लाइनें, वह हम लोग जिससे, अब यहां पूरी आप इबारत पढ़ दिया, वो प्रार्थना की जा रही है हमारी रक्षा करें और हमारे अलावा किसी की ना रक्षा करें। वो देखो ऊपर कहता है वह हमारी, तीसरी लाइन से शुरू कर देते हैं, वो हमारी रक्षक हो, वो हमको सुखी करें, तथा वह हम लोग जिससे द्वेष करें। यहां पर मतलब द्वेष का मतलब है जिससे हम दुश्मनी करें। सो जिससे हम द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करे, जिसको हम द्वेष करें, हाँ ठीक है, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के मुख में धरें। पता क्या लिखा हुआ है? आर्य समाजियों को तो पता चल गया उनके साथ क्या हुआ है यहां पर, ये पक्षपाती का। तो जिनको हिंदी नहीं समझ आई उनको मैं बता देता हूं। यहां यजुर्वेद के इस पदार्थ में लिखा हुआ है 15 की 17 में स्वामी दयानंद के द्वारा कि जो बंदा सनातनियों से दुश्मनी करेगा या सनातनी जिससे दुश्मनी करेंगे, जो सनातनियों का दुश्मन होगा या सनातनी जिससे दुश्मनी करेंगे, उनको शेर जैसे जो भयानक जानवर है ना, सिंह आदि का मतलब होता है जो शेर हैं, शेर जैसे, चीता, भेड़िया, ठीक है, और क्या उसे कहते हैं, जो जैगुआर, टाइगर, लॉयन, कुत्ते, ये सारे वो चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, तो उनको उनके मुख में डाल दें। मैं ये सवाल पूछता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती के मानने वालों से कि अगर कुरान पर यह एतराज था कि ईश्वर पक्षपाती है, कि सिर्फ मुसलमानों से राजी होता है, दूसरों से झगड़ा करने की प्रेरणा देता है, इसलिए वो पक्षपाती है, तो वेद क्या कर रही है? वेद भी तो यही कह रही है। वेद कह रही है कि जो आपसे दुश्मनी करे, जो अधर्मी हो, जो सनातनी ना हो, जो वेद से हटा हुआ हो, उसको शेर के मुंह के अंदर डाल दो, उसको काट दो, मार दो, उसको फाड़ दो, उससे दोस्ती ना करो। बल्कि यहां तक कहा गया है, जो मैंने ऊपर दिखाया, कि जड़ी बूटियां भी उस, यानी जो पदार्थ सबके लिए एक समान है, उनसे भी उनको शत्रु तुल्य मिले। Coke Studio, Season 15. सॉरी मैं बोल रहा था, ठीक हो गया जी। यहाँ ये एपिसोड है 9वीं आर्य समाज की अंतिम नमाज, एपिसोड 9। इसमें 8 महीने पहले हमने 14वें समूलास का एक चावल का दाना चेक करवाया था। आज जब हमने विष्णु प्रभाकर साहब उर्फ JJUN, जो जीते उसके नाल पार्टी इनकी है, विष्णु भाई की पार्टी है JJUS, जिसका मतलब होता है जो जीता उसके साथ। तो आर्य समाजियों के पास बैठकर ये कह रहे थे कि ईमान यूनियन जब सत्यार्थ प्रकाश पर चर्चा करती है तो 14वां समूलास का जिक्र करना भूल जाती है। 8 महीने पहले 14वें समूलास को 14 संस्कार पूरे करके उसका 16वां अंतिम संस्कार हम कर चुके हैं। 15 प्रोग्राम मैंने किए हैं आर्य समाज की अंतिम नमाज पर। जिस किसी के गर्दन में सरिया है वो 15 प्रोग्राम देखकर मेरे सामने आए, उसके बाद मुझे कहना कि उसमें कोई दमखम रहा है तो मैं वो भी निकाल दूंगा। अब ये जो चीज सामने आई है कि मुसलमान नहीं निकालते, आज हमने
विष्णु प्रभाकर जी को इसका श्रेय जाता है और इसका क्रेडिट और इसका क्राउन विष्णु प्रभाकर जी को जाता है कि आज इन्होंने दोबारा 14वें समोल्लास की धज्जियां पहली 3 लाइनों के अंदर उड़वा दी। नंबर 1। नंबर 2, प्रथम संस्करण फर्स्ट एडिशन हमने दिखाया जिसमें 12वें समोल्लास के ऊपर पुस्तक खत्म हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने बताया इनको कि आर्य समाजियों का पाखंड किस प्रकार चलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ यही पुस्तक लिखने के बाद जिसको बाज लोग कहते हैं कि जी 14वां समोल्लास भी उसमें था, ठीक है, एक बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान थे कासिम नानोतवी साहब, उनके साथ मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब के साथ डिबेट करने का प्लान तय हुआ था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आर्य समाज की अंतिम नमाज का आरंभ कर रहा था और मैंने पहली तकबीर अभी पढ़ी थी, तो उस वक्त मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने मुझे ये सुझाव दिया था कि आप उन शास्त्रार्थ का भी जिक्र करें जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती लुंगी उठाकर चप्पल छोड़कर भाग गया था। आने वाले दिनों के अंदर मैं उसके ऊपर भी एक एपिसोड करने वाला हूं, जरूर साथ जुड़े रहें। विष्णु जी 14वें समोल्लास की, चलो विष्णु जी की एक बढ़क दोबारा दिखाता हूं मैं, ताकि दोस्तों को पता लगे कि विष्णु साहब क्या कह रहे थे और क्या हुआ और अब क्या कहते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले। नहीं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ भाई, मैं आपके सामने इसी स्थिति में कह रहा हूँ, क्या मसला है? 14वें समोल्लास में जो आपत्तियां हैं, आप बिल्कुल अच्छी बात ये देखें जी, बात। ये जी सुने जी, दोबारा सुने विष्णु साहब क्या कह रहे थे। अरे मैं आपके सामने इसी स्थिति में कह रहा हूँ, क्या मसला है? सुने जरा, सुने मुझे कहने दे। वो उसका अपना मजा है ना, उसका अपना मजा है, ताकि पब्लिक को भी देना। हाँ, उनको भी जरा सुनने। जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। ठीक हो गया जी दोस्तों, आपने सुन लिया। ईमान यूनियन जब भी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करती है तो कभी भी 14वें समोल्लास का नाम नहीं लेती। आज हमने स्वयं 14वां समोल्लास खोलकर इनसे पढ़वाया और विष्णु प्रभाकर साहब माने हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो नियम रखा वो गलत है। मैं मानकर चल रहा हूं, आपकी बात ठीक है। 3 लाइनें पढ़ी हैं, आगे क्या पढ़ूं आगे। अब एक ऑप्शन और दे रहा हूं, किसी माई के लाल आर्य समाजी। विष्णु साहब आपका कोई, आप न 3 में है न 13 में आर्य समाज के विषय के ऊपर, किसी आर्य समाजी माई के लाल में दम है तो सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास के अंदर से कोई एक एतराज ऐसा रखना है जिसको वो समझता है कि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, कोई बड़ी तोप किस्म